जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 32वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है आत्मोपम्येन और इसका मतलब होता है अपनी भांति। इसके बाद है सर्वत्र और सर्वत्र का यहाँ पर मतलब है सब में। फिर है समम और समम का मतलब होता है सम, मतलब कि एक समान। इसके बाद है पश्यति और पश्यति मतलब देखता है। फिर है योर्जुना, इसमें दो शब्द है, यह और अर्जुन। यह मतलब जो और अर्जुन मतलब अर्जुन। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे अर्जुन, जो अपनी भांति सब में सम देखता है, मतलब कि जो सारे प्राणियों को एक समान समझता है, अपने समान समझता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सुखम और सुखम मतलब सुख। फिर है वा और वा का यहाँ पर मतलब है और। इसके बाद है यदि वा और यहाँ पर इसका मतलब है अथवा। इसके बाद है दुखम और दुखम मतलब दुख को। फिर है सह, सह मतलब वह। इसके बाद है योगी, योगी मतलब योगी। और फिर है परमो मतः। परमः का यहाँ पर मतलब है परम श्रेष्ठ और मतः मतलब माना गया है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, और सुख अथवा दुख को वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि सुख और दुख को भी सब में एक समान देखता है, मतलब कि जो सुख अथवा दुख को भी सब में एक समान देखता है वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी भांति सब में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हर प्राणी को एक समान समझता है, एक समान देखता है, अपने समान समझता है, चाहे वो सुख हो या फिर दुख, वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे लोग सुख और दुख दोनों से परे चला जाता है और हर प्राणी को एक समान समझता है। तो ये था 6ठे अध्याय का 32वां श्लोक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 33वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।